बहुत सारी भगचोदी होगी, बहुत सारा एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि क्या दिस वाज द मैच ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, पुर्तगाल वर्सेस घाना? भाई अनलिमिटेड अनलिमिटेड फन, अनलिमिटेड चुतियापा हुआ सेकंड हाफ में। हाँ, दो अपसेट हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, जहां पे अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हारा और जहां पे आपका जर्मनी जापान से हारा। ये दो शॉक हैं इस वर्ल्ड कप के। लेकिन कल का जो ये मैच था पुर्तगाल वर्सेस घाना, क्लियरली ये बेस्ट एंटरटेनिंग मैच था। अप्स एंड डाउन थे, ट्विस्ट थे, टर्न थे, बहुत सारी बकचोदी थी, यहां तक कि जिदान 2.0 वाला इंसिडेंट होने ही वाला था। सामने इटली नहीं, सामने जॉ फेलिक्स था, पुर्तगाल था, हेडबट करने वाला था भाई, ये हेडबट होने वाला था लिटरली। समहाउ येलो कार्ड तक बात रुकी बिकॉज कॉन्टैक्ट उतना हैवी नहीं था। और जॉ फेलिक्स, पोटेंशियल की बात करना है, गोल्डन बॉल विनर है, वंडर बॉय, वंडर किड, जो मर्जी बातें करनी है कर लो, लेकिन जॉ फेलिक्स के पास एक चीज की बहुत कमी है भाई, टेम्परामेंट, पेशेंस। भाई तुम एक फॉरवर्ड प्लेयर हो, ठीक है, तुम एक फॉरवर्ड प्लेयर हो और तुम कौन सी टीम में खेलते हो? एटलेटिको मैड्रिड। तुम कौन सी टीम में खेलते हो? पोर्टुगल। ये दोनों कैसी टीम है? ये दोनों ऐसी टीम है जो बहुत सारा पोजेशन डोमिनेट, ये बहुत सारी पासिंग वासिंग ये सब चीजें नहीं करती। और वैसे भी एज अ फॉरवर्ड आपके पूरी गेम में 90 मिनट में कई बार होगा आपके 10-20 ही टच होंगे। एर्लिंग हालैंड 20 टच में हैट्रिक स्कोर कर देता है भाई जॉ फेलिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट गेम में बहुत कम होगी, आपके पास बहुत कम बॉल आएगी, आपके पास बहुत कम पासिंग ये सब करने के मौके मिलेंगे, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहेगी। लेकिन आपको पेशेंस रखनी है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको अपना फोकस कंसंट्रेशन बिल्कुल पूरे मैच में रखनी है। आपको ऐसा बिल्कुल हरकत नहीं करनी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। भाई जॉ फेलिक्स को मैं क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज मैं बहुत बार उसको देख चुका हूं, सिर्फ कल के मैच की बात नहीं कर रहा। वो मतलब एकदम से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बौखला जाता है, उसकी पेशेंस एकदम से खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन उसको क्रीप इन करने लग जाती है। अगर 10-15 मिनट के बाद उसके पास बॉल ना आने लग जाए, चांस ना आने लग जाए, भाई तुम फॉरवर्ड हो, तुम्हें विद हॉट बॉल ही सारा काम करना होता है यार। या तो तुम हैरी केन जैसे फॉरवर्ड बन जाओ, या तुम लुइस सुआरेज जैसे फॉरवर्ड बन जाओ, जहां तुम्हारी फीट पे भी बहुत अच्छी एबिलिटी होगी, जहां तुम ड्रॉप डीप करके भी अपनी टीम के लिए सपोर्ट में आ रहे हो, बिल्डअप में हेल्प कर रहे हो, बॉल कैरी करने में हेल्प कर रहे हो, पासिंग कर रहे हो। अगर आपकी वो गेम नहीं है तो भाई हालैंड से कुछ सीखो, आप 10 टच के साथ भी हैट्रिक स्कोर कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हैवी इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं चाहिए। तो जॉ फेलिक्स की गेम में ये इंप्रूवमेंट चाहिए। जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना बंदा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तुम बहुत यंग प्लेयर हो और तुम सिमियोनी के सिस्टम में खेलते हो, भैंचो 90 में से 60 मिनट तो वैसे भी तुम्हारे पास बॉल नहीं रहेगी भाई, और तुम ऊपर से फॉरवर्ड हो, कितने टच होंगे, कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी तुम्हारी। तो भाई ये खुद की गेम में शुरुआत करो। और भगचोदी की बात करो, इस गेम में क्या नहीं था भाई। बुखारी की ये जो बुखारी है, इसकी सेलिब्रेशन को देख के भाई रोनाल्डो को बेंच पे बैठ के 104 डिग्री का बुखार आ गया होगा। भाई बिल्कुल रोनाल्डो के सामने जाके, रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट होके बेंच पे था, रोनाल्डो मतलब भाई इस गेम में जितना कुछ हो सकता था वो सारी हरकतें हुई यार, सारी लिटरली। इट वाज अ फन टू वॉच। घाना ने बहुत पेशेंस दिखाई, बहुत डिसिप्लिन दिखाया और हाफ टर्न पे बॉल रिसीव की, बॉल को कैरी किया, फॉरवर्ड किया, बहुत सारे चांसेस बने और बहुत क्लोज आया घाना गोल स्कोर करने के, बट समहाउ दे कुडंट। लेकिन पुर्तगाल कौन सा बड़ा जीनियस वाला काम कर रहा था भाई। पुर्तगाल का कीपर डियागो कोस्टा, रूई पैट्रिसिया को फर्नांडो सैंटोस ने बेंच किया हो। इसकी वजह है कि डियागो सैंटोस आपका नेशंस लीग में भी खेला था, वही आपका स्टार्टर था, वही आपका फर्स्ट कीपर था। इसका मतलब था कि डियागो कोस्टा पे, पोर्टो के यंग कीपर पे दांव लगा रहा है पुर्तगाल। और ठीक ठाक है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग सेव करने की जरूरत नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल गेम थी कल। लेकिन भाई फाइनल में से बचने वाली हो, तुम क्या चुतियापा कर रहे हो? ब्रेन फेड हो रहा है क्या तुम्हारा? टाइम वेस्टिंग एक चीज है कि तुम टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि येलो कार्ड मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, मैं टाइम किल कर दूं, गेम खत्म हो जाए, फाइनल व्हिसल बज जाए। लेकिन तुम्हारे पीछे एक प्लेयर है और वो तुम्हारी बिल्कुल लेने को तैयार था। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कीपर की पीछे से ले जा सकती है? पीछे से लेना लॉड होता है कीपर की? भाई कीपर के पीछे से लेना भी लॉड होता है, आगे से लेना भी लॉड होता है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ लीगल है, ठीक है। बिकॉज रेफरी ने व्हिसल बजा दिया, आपने बॉल प्लेस कर दिया है, यू आर अबाउट टू किक हिम, आप गेम टाइम में हो, रेफरी की व्हिसल बज चुकी है, दैट मीन बॉल इज इन द प्ले। ऐसा तो नहीं है कि अभी वैसे रेफरी ने, आपके हाथ में ही गेंद है, अगर आप उसको थ्रो कर रहे हो पीछे जाके कोई छीन ले, वो फिर फॉल काउंट हो जाता है, ठीक है। आपने गेंद रिलीज नहीं की लेकिन आप रख दिया, व्हिसल बजा दी है, आप गेम टाइम किल कर रहे हो, यानी कि गेम स्टार्ट हो गई है,
फिर कोई आगे से कीपर की ले या पीछे से कीपर की ले, भाई सब लीगल होता है। और डियागो कोस्टा ने पूरा फकअप मामला कर दिया था, समहाउ ये नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी सी टैक्टिक्स की बात करता हूं, इस मैच में क्या देखने को मिला। भाई पुर्तगाल से क्या मैं ज्यादा उम्मीद क्या करूं भाई, ना ये बहुत ज्यादा प्रेसिंग टीम है, ना ये बहुत शानदार बिल्डअप वाली टीम है, ना इनकी पासिंग में बहुत सारे चार चांद लगे हुए होते हैं, ठीक ठाक मीडियोकर, क्वालिटी बहुत है, लेकिन फॉर्मेशन बहुत अजीब अजीब फॉर्मेशन देखने को मिलती है भाई। 4 एट द बैक था, 2.4 एट द बैक था, एक होल्डिंग मिडफील्डर रूबेन नवास वोल्व्स का एकमात्र होल्डिंग मिडफील्डर था, 2 आपके फिर आगे थे बर्नार्डो सिल्वा और उसके लेफ्ट में ओटावियो, ये दोनों थे। स्लाइटली एडवांस रोल में ब्रूनो फर्नांडिस था सेंट्रली, और 2 स्ट्राइकर के साथ पुर्तगाल आगे गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके लेफ्ट में जोआ फेलिक्स। हालांकि जोआ फेलिक्स बहुत वाइड ऑन द विंग स्टार्ट किया था लेफ्ट साइड पे, जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ फर्दर जोआ फेलिक्स सेंट्रली खेलने लगा। ये था पुर्तगाल का लाइनअप, ठीक है जी, आराम से बिल्डअप लिया। लेकिन जोआ कैंसेलो को अगर आप खिला रहे हो, ठीक है, ग्रेरो को आपने खिलाया लेफ्ट बैक, लेकिन कैंसेलो को अगर लेफ्ट बैक राइट बैक खिलाया तो कैंसेलो फुल बैक है, उसकी गेम है। हाँ मुझे पता ही मैन सिटी नहीं खेल रही, यहां पे कैंसेलो इज नॉट गोना गो वेरी फुलर वेरी वाइडर, गोना डू लिंकअप। और लिंकअप किसके साथ करेगा भाई, लिंकअप आपका किसके साथ लिंकअप करेगा ये आगे जाके, विंग्स पे राइट विंग पे कोई था ही नहीं। यहां पे ब्रूनो फर्नांडिस जो सेंट्रली एडवांस रोल में था जोआ फेलिक्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे, जब कैंसेलो कुछ हद तक बॉल कैरी करके मिडफील्ड में जा रहा था, इनसाइड जा रहा था, तो ब्रूनो फर्नांडिस आउटसाइड आ रहा था, ठीक है जी, आउटसाइड आ रहा था। तो शायद अगर कट बैक करके कैंसेलो को आउटसाइड ओवरलैप के लिए बॉल डालनी तो मुझे देगा। जब ब्रूनो फर्नांडिस अपनी नेचुरल पोजीशन पे इनसाइड मिडफील्ड था, तो जाओ कैंसेलो वाइडर आउटसाइड जाके आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ के जाओ कैंसेलो ने करना क्या था, किसकी सपोर्ट थी विंग्स के अराउंड, कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है। यानी कि ना फुल बैक ने विड्थ का इस्तेमाल किया पुर्तगाल के, सेम विद ग्रेरो ऑन द लेफ्ट, सेम विद कैंसेलो ऑन द राइट। मैं कैंसेलो को इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज कैंसेलो के फीट पे बहुत क्वालिटी है, बहुत एबिलिटी है। कैंसेलो बॉक्स तक अप्रोच करके चला जाता है, वो इतनी विंगर वाली क्वालिटी है उसके पास फीट पे। आप नहीं यूज किया, आप नहीं यूज करना चाहते, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। आपने फुलबैक की विड्थ का यूज नहीं किया, आपके पास विंगर थे ही नहीं, आपने खिलाया नहीं भाई, विंगर पोजीशन पे कोई खेला ही नहीं। ओटाविया बर्नार्डो सिल्वा दोनों मिडफील्ड में थे, और आपका ब्रूनो फर्नांडिस स्लाइटली एडवांस रोल में था। फेलिक्स ने लेफ्ट साइड पे विड्थ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जहां स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि वाइडर पोजीशन में था उसके साथ ओटाविया सपोर्ट में आ रहा था, कभी ग्रेरो आ रहा था, लेकिन लिंकअप बिल्कुल वाहियात लिंकअप हो रहा था, कोई खास लिंकअप नहीं, अंडरलैप ओवरलैप कोई मूवमेंट्स कुछ नहीं, विदाउट बॉल कुछ खास घंटा पुर्तगाल उखाड़ नहीं पा रहा था। लेकिन स्टार्टिंग की 10-15 मिनट में लगा कि पुर्तगाल के पास इंटेंसिटी है, पुर्तगाल के पास प्रेस है, प्रेस करेगा पुर्तगाल, घाना को बहुत बॉदरेशन देगा, बिकॉज पुर्तगाल बहुत हाई लाइन के साथ था स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में। दे वर ट्राइंग टू पुट घाना अंडर प्रेशर। आपके रूबेन डियास और डेनिलो पेरेरा, ये दोनों हाफ लाइन मिडफील्ड तक बिल्डअप लेने के लिए आ रहे थे। तो इतनी अगर आप हाई लाइन रख रहे हो तो फिर आप फुलबैक का यूज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्यों आप फुलबैक को वाइडर और एडवांस रोल में क्यों और साइड क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इन साइड जाने दो भाई, कहीं तो जाने दो उनको। कैंसेलो को जितना वो मैन सिटी के लिए खेलता भाई, मैंने 10% गेम नहीं देखी कैंसेलो की भाई, कुछ नहीं, बैक पास रिसीव करने के लिए आ रहा है, ठीक है, बैक पास ट्रांजिशन से बचने के लिए वो आ रहा है, लेफ्ट में दे रहा है, साइड पास कर रहा है, बस दैट्स इट। यानी कि वेस्ट। इससे अच्छा फिर थर्ड सेंटर बैक खिला लेते यार, तुम पेपे को खिला लेते, बहन जो पेपे कैंसेलो से मस्त डिफेंडिंग करता। जो घाना का जो सेकंड गोल हुआ है वो नहीं होता, वो कैंसेलो ऐसा भगचोद आदमी है, कैंसेलो इतने आधे मन से डिफेंडिंग करता है, वो लिटरली उसको बिल्कुल उस तरह थकान आ जाती है, बहन बिल्कुल जाने दे यार, ऐसे टांग लगा देता हूं, ऐसे धक्का दे देता हूं, मैं रोकूंगा तो रुकूंगा नहीं, नको जाने दे। इतनी हाफ हार्टेड डिफेंडिंग होती है कैंसेलो की। तो मतलब कैंसेलो डिफेंसिवली बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है बहुत सिचुएशंस में, मैन सिटी के लिए भी। अगर आप कैंसेलो को खिला रहे हो तो फिर आपको उसको यूज करना है यार, आपको उसको वाइडर जाने देना है, आपको उसकी फीट पे क्वालिटी का यूज करके अंडरलैप कराओ, ओवरलैप कराओ, इनसाइड ऑफ द मिडफील्ड खिलाओ, आउटसाइड ऑफ द मिडफील्ड खिलाओ, भाई कुछ तो काम लो, उससे काम लो मेरे भाई। और बुढ़ापे वाले बूढ़े आदमी फर्नांडो सेंटोस चचा, कुछ तो काम ले भाई, काम लेने वाले बंदों से काम ले। हालांकि लेफ्ट में ये कोशिश हुई, राइट में कोई विड्थ नहीं थी, कोई यूज ही नहीं कर पाया, ना विंगर था ना कैंसेलो जा पाया, लेकिन लेफ्ट में कुछ हद तक पहले हाफ में विड्थ यूज हुई, जहां पे जाओ फेलिक्स जैसे मैंने बताया वाइडर था, ग्रेरो लेफ्ट बैक आ रहा था,
बॉल फेलिक्स को दे रहा था, तब विदाउट बॉल खुद ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा था, या बॉल वो बाइडर बॉल ग्रेरो रख रहा था तो इनसाइड अंडरलैप करने की कोशिश फेलिक्स कर रहा था, ओटाविया स्पोर्ट में आ रहा था, ट्राइंगल फॉर्म हो रही थी, लेकिन कुछ क्वालिटी नहीं आ रही थी। घाना ने बहुत अच्छी, जैसा मैंने बोला, घाना ने बहुत शानदार डिसिप्लिन दिखाया, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और फोकस दिखाया और बहुत अच्छे से डिफेंडिंग की। अच्छा गया पहला हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में पेनल्टी। भाई कंसिस्टेंसी कहां है? मिनिमम ऑफ मिनिमलिस्ट टच, बिल्कुल, और बॉल भी लगी। घाना के प्लेयर ने बॉल को टच किया। रोनाल्डो, ऑफ कोर्स रोनाल्डो इतना बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, रोनाल्डो को ना मेक मोस्ट ऑफ इट। और रोनाल्डो नहीं, कोई भी फॉरवर्ड हो आजकल तो सारे फॉरवर्ड जो हाथ लग जाए ना सुई की तरह, अगर नाखून भी लग जाए ना अपोनेंट के डिफेंडर का, तो गिर जाते हैं बॉक्स में गिर जाते हैं भाई। और वही रोनाल्डो ने किया, लेकिन ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसी रेफरी ने 50 मिनट तक इसी मैच में बहुत सारे इससे गंदे गंदे रफ टैकल, उतना रफ तो नहीं लेकिन इससे खराब टैकल, इससे खराब फिजिकलिटी को जाने दिया है, प्ले ऑन किया हुआ है आपने। बिकॉज यहां पे बॉक्स है तो कुछ भी टच हो रहा था, प्लेयर गिर रहा था, आप पेनल्टी दे रहे हो। ये पेनल्टी नहीं थी भाई, अब सॉफ्ट भी नहीं बोलूंगा यार, ये नहीं थी पेनल्टी, आप नहीं दे सकते हो यार। आज के फुटबॉल में ऐसी पेनल्टी नहीं होती। दुख की बात यह है कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी वीआर ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं देखा, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। बेचारा घाना ऑन द रिसीविंग एंड, मुझे बहुत बुरा लगा घाना के लिए। ट्रम्पेट बजा रहे, बिल्कुल माहौल बना के आए हुए उनके फैन, और ऐसी छोटी मोटी हरकतें, व्हेन दिस काइंड ऑफ डिसीजन गो अगेंस्ट यू, इट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट, इट रियली डू। चलो गोल की बात करते हैं। अब ये है पुर्तगाल विदाउट बॉल, ठीक है, यानी कि घाना के पास बॉल है और पुर्तगाल की विदाउट बॉल क्या फॉर्मेशन है। तो पुर्तगाल कोई फ्रंट से प्रेस नहीं कर रहा। जॉ फेलिक्स, जैसे मैंने बोला, स्टार्ट किया था मैच 15-20 मिनट वाइडर ऑन द लेफ्ट साइड, तो सेंटर में बिल्कुल एक अकेला बंदा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और रोनाल्डो इस उम्र में, इस बुढ़ापे में क्या प्रेस करेगा भाई। रोनाल्डो तो जवानी में भी प्रेस नहीं करता था। तो घाना को बिल्कुल बैक थ्री की घाना की लाइन है, घाना को इजीली बैक थ्री की लाइन से खेलना अलाउड किया हुआ पुर्तगाल ने। फ्रंट लाइन से कोई प्रेशर नहीं, कोई फ्रंट लाइन प्रेशर नहीं पुर्तगाल का। लेकिन मिडफील्ड में देखो बर्नार्डो सिल्वा, ओटावियो, ब्रूनो फर्नांडिस और जॉ फेलिक्स, ये चार लोग लिटरली, जो 3 लोग हैं घाना के मिडफील्ड में, तीनों को मार्क करके बैठे हुए हैं, तीनों की पास करने के लिए, बिल्कुल प्रेस करने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि पासिंग डिफिकल्ट बना दिए। यानी कि घाना के बैक थ्री को आपने अलाउड तो कर दिया कि चलो पास करो, फ्रंट लाइन प्रेस नहीं है, लेकिन पास करके मिडफील्ड में प्रेस किया जा रहा है। पुर्तगाल ने मिडफील्ड में प्रेस किया घाना को, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल प्रेस किया। और देखो देयर इट इज, 3 लोग, अब रूबेन नवास भी पीछे से आ गया, साथ में ओटावियो है और ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल ली। ब्रूनो फर्नांडिस ने ओटावियो को पास किया, और रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो हैज एवरीथिंग, स्ट्रेच है, घाना की बैकलाइन बिल्कुल स्ट्रेच है, रोनाल्डो के पास खाली मैदान है, रोनाल्डो रन करता है, बॉल रिसीव करता है, और दैट फर्स्ट टच, हैवी फर्स्ट टच, इतना हैवी फर्स्ट टच तो लुकाकू का नहीं था यार, नहीं हुआ। फर्स्ट टच खराब तो क्या होना था, कीपर को चांस मिला, कीपर आ गया, कीपर कलेक्टेड द बॉल, शॉट ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये रोनाल्डो 37 साल का है, ये रोनाल्डो 37 साल का था, इसीलिए मिस किया भाई। ये प्राइम रोनाल्डो होता ना तो रोनाल्डो वुड हैव स्कोर्ड, ही डेफिनेटली वुड हैव स्कोर्ड। जैसा ही सिमिलरली दूसरा हेडर, कॉर्नर से हेडर, बिल्कुल लिटरली हेडर लगा, बिल्कुल ऑफ टारगेट, इतनी क्लोज रेंज से क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 में से 10 बार स्कोर करता है। प्राइम रोनाल्डो 2 गोल मार दिया होता 20 मिनट में, पुर्तगाल 2-0 अप हो जाता। लेकिन दैट्स फुटबॉल भाई, इस फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में एज किसी की फ्रेंड नहीं होती यार, हर चीज का वक्त, समय, दौर होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, और अब रोनाल्डो का टाइम खत्म हो गया है। आप बोल सकते हो रोनाल्डो रस्टी है, बिकॉज यूनाइटेड में 2 महीने से कुछ भी फुटबॉल, 1 या 2 मैच हार्डली उसने स्टार्ट किए हैं। आप बोल सकते हो ही लैक अ गेम टाइम, ही लैक अ कॉम्पिटिटिव फिजिकल फुटबॉल, स्ट्रॉन्ग एट टफ फुटबॉल, और ये दिखा। 2 गोल बिल्कुल रोनाल्डो प्राइम, 2 साल पहले वाला रोनाल्डो भी, 1 साल पहले वाला रोनाल्डो भी 2 में से 2 गोल मार लेता। लेकिन दैट्स इट, दैट्स फुटबॉल एंड इट्स हार्श। घाना का जब गोल आया भाई, लुक एट डेनिलो, टांगों के नीचे से, तुम्हारी टांग के नीचे से बॉल चली गई भाई, तुम्हें क्लियर करनी है, और तुम कैसे क्लियर करो, तुम टैंगल हो रहे हो, कोई पोज बना रहा है, कोई ऐसे पोज बना रहा है, क्या यार, आप ऐसे डिफेंडिंग नहीं कर सकते हो, आप ऐसे डिफेंडिंग नहीं कर सकते हो, दिस इज क्रिमिनल। सेम जब घाना ने इतनी मेहनत से आंद्रे आयू ने इक्वलाइज किया, लुक एट दिस मैन, ब्रूनो फर्नांडिस ने पास जरूर किया, पास इतना सही नहीं था, इसको इंटरसेप्ट किया, और ये देखो हाफ हार्टेड इंटरसेप्शन। दिस बॉल शुड हैव बीन क्लियर्ड, बट ये बॉल क्लियर नहीं हुई, हाफ हार्टेड इंटरसेप्शन थी। एंड देयर यू गो, जॉ फेलिक्स आगे आया, जॉ फेलिक्स ने बॉल रिसीव की है, बिकॉज गोलकीपर आगे आया, जॉ फेलिक्स सॉ दैट एंड ही चिप राइट ओवर गोलकीपर, ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट फिनिश, टॉप क्लास फिनिश। और राफेल लियाओ को मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन फर्नांडो सैंटोस ने
आपने विंग्स को एक्सप्लॉइट करने का बिल्कुल नहीं सोचा। लेट उसको याद आया 77th मिनट में राफेल लियाओ मैच खेलने आया, ही स्कोर्ड ब्यूटीफुल गोल। बर्नार्डो सिल्वा सॉरी ब्रूनो फर्नांडिस ने प्लेट में सर्व करके गोल किया। ब्रूनो फर्नांडिस हैड अ हैक ऑफ ए गेम, डिसाइसिव पासिंग। देखो इस वर्ल्ड कप में मैंने सारे मैच देखे, आपने भी देखे होंगे। हमें बहुत बार लगा कि यार फाइनल थर्ड में क्वालिटी नहीं आ रही क्वालिटी। जर्मनी की क्वालिटी फाइनल थर्ड में नहीं आई, इसलिए जर्मनी पनिश हुआ। चांसेस थे, फाइनल थर्ड में क्वालिटी नहीं आई, अच्छे से अपने चांसेस को बरी नहीं किया। स्पेन का मैच मैं हटा दूं, किसी भी टॉप टीम के फाइनल थर्ड में एक हफ्ता पहला मैच डे डन हो गया। एक मैच हर टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेल लिया। तो एक आधे मैच को, स्पेन वाले मैच को छोड़ के किसी भी मैच में फाइनल डिलीवरी, फाइनल थर्ड में वो फाइनल पास वाली, थ्रो बॉल वाली, लाइन ब्रेकिंग पास वाली क्वालिटी नहीं आई। कहीं पे डिसीजन मेकिंग खराब, कहीं पे पासिंग की एक्यूरेसी खराब, यानी कि नहीं क्वालिटी दिखी। कल देखिए ब्रूनो फर्नांडिस ने जो डिसाइसिव पासिंग किया ना, जो थ्रो बॉल, जो लाइन ब्रेकिंग पास निकाले, दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स हाई क्वालिटी। और ये देख के मुझे बहुत मजा आया। ब्यूटीफुल सेटअप किया जॉ फेलिक्स को, हालांकि घाना के डिफेंडर को वो क्लियर करना चाहिए था, उसकी टांगों से निकल गई टैंगल होके। दैट्स रियली पुअर डिफेंडिंग। लेकिन दूसरा राफेल लियाओ वाला सेटअप फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रिलियंट बॉल। राफेल लियाओ ने बिल्कुल इजीली स्क्वायर अप कर दिया फार पोस्ट पे, ब्रिलियंट फिनिश, टॉप क्लास फिनिश। फिर लग रहा था गेम खत्म, लेकिन बुखारी आया और बुखारी ने भाई बिल्कुल बुखार दिला दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेलिब्रेशन करके। वाह! और ये देखो भाई, रोनाल्डो भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके सामने? गोट के सामने भाई। बैकग्राउंड में गोट है, बैकग्राउंड में मेस्सी जी हैं, मेस्सी जी का पोस्टर है और रोनाल्डो देख रहे हैं। देखो भाई, तुमने पेनल्टी स्कोर की, मैंने पेनल्टी स्कोर की, बात बराबर होगी, मुझे माफ करना। दैट वाज इट। टैक्टिकली इससे ज्यादा इस मैच में कुछ डिस्कशन करने की बात नहीं थी, लेकिन इतना साफ है कि पुर्तगाल की फ्लूइडिटी नहीं है। पुर्तगाल कलेक्टिव प्रेस भी नहीं करता है, मिडफील्ड में प्रेस कर रहा है पुर्तगाल। दैट्स इट। मिडफील्ड में पुर्तगाल प्रेस करेगा अपोनेंट को, चाहे बैक 3 की लाइन हो चाहे 2 की लाइन हो, दे विल अलाउ अपोनेंट टू प्ले फ्रॉम द बैक, दे विल प्रेस देयर अपोनेंट इन द मिडफील्ड। एट द सेम टाइम पुर्तगाल हाई लाइन जरूर रखेगा, पिच की लेंथ को जरूर स्क्वीज करेगा, लेकिन हाई लाइन का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज आपके फुल बैक वाइडर हाइयर जा भी रहे हैं, तो किसके साथ लिंकअप करेंगे? कोई इन साइड जा रहा है तो दूसरा आउट साइड जा रहा है, तो कुछ लिंकअप नहीं हो पा रहा। राइट विंग की और कुछ भी विड्थ का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब आप कैंसेलो को राइट बैक खिलाते हो, आपको विड्थ का इस्तेमाल करना है। You have to use the width of the pitch. आप इन साइड खिला दो उसको, फिर आप आउटसाइड का एक ऑप्शन रखो अपने पास कि इन साइड से आउटसाइड पास हो जाएगा, आउटसाइड में बॉक्स में डिलीवरी आ जाएगी। आपकी इन शॉर्ट पुर्तगाल लैक्ड क्रिएटिविटी। 3 गोल जरूर किए पुर्तगाल ने, एक सॉफ्ट पेनल्टी थी और ब्रूनो फर्नांडिस के 2, एक उसमें से गलती घाना के प्लेयर की, एक ब्रिलियंट पुर्तगाल का ब्रूनो फर्नांडिस का पास। दैट्स इट। यही क्वालिटी दिखी पूरे 90 मिनट। बर्नार्डो सिल्वा है आपके पास, बर्नार्डो सिल्वा है। अब आप उसको बैक पास के लिए, कभी वो डिफेंसिव आप में ड्रॉप कर रहा है, आपके सेंटर बैक स्पोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा मैन सिटी के लिए भी अपने सेंटर बैक की स्पोर्ट में ड्रॉप डीप करता है, बॉल लेता है, उठाता है, कैरी करता है, एडवांस जाता है, विद बॉल विदाउट बॉल, दोनों काम करता है। लेकिन दूसरा काम कहां है? एडवांस वाला काम कहां है भाई? आप बर्बाद कर रहे हो। अब कैंसेलो बर्नार्डो सिल्वा को ये फुटबॉल खिला के कुछ नहीं, आप उनका 100% क्या, आप उनका 50% भी नहीं निकाल रहे हो यार। और एज अ मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने प्लेयर का 100% निकाल के दे। यहां पे आप 50 तक नहीं निकाल पा रहे हो। तो पुर्तगाल से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर पुर्तगाल ऐसा लेजी और ऐसा फुटबॉल खेलेगा ना, कोई अच्छी टीम टकरेगी ना, पुर्तगाल को खा जाएगी भाई, खा के खत्म कर देगी पुर्तगाल को। और डिफेंसिवली डेनिलो जैसा बंदा इतने वाहियात एरर बना रहा है, और कैंसेलो को अगर आप खिला रहे हो, अगर उसकी फुल बैक क्वालिटी नहीं यूज कर रहे हो, डिफेंसिवली सबको पता है जैसे गेंद हवा में जाएगी कैंसेलो के हाथ पांव पैर सारे फूल जाते हैं भाई। नहीं होती डिफेंडिंग उससे, नहीं होती, जस्ट लाइक टा नहीं होती भाई। मैं एज अ मैन सिटी फैन बोल रहा हूं, नहीं होती उससे। तो फिर 3 एट द बैक खिला लो भाई। अगर तुम्हें फुल बैक का यूज नहीं करना, जस्ट सिंपली प्ले 3 एट द बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें यार। तुम्हारा बिल्डअप भी अच्छा होगा, विदाउट बॉल तुम्हारी डिफेंडिंग भी अच्छी होगी, तुम्हारे पास नंबर बैक में होंगे तो तुम्हें कोई ट्रांजिशन पे हर्ट नहीं करेगा, तो तुम फिर ये खिला लो ना। आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन पुर्तगाल मेरे हिसाब से ज्यादा आगे नहीं जाएगा।